आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक असमिया लोक कथा 99 का चक्कर। तो चलिए सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। असम के ग्रामीण इलाके में तीरथ नाम का कुम्हार रहता था। वो जितना कमाता था उससे उसका खर्च आसानी से चल जाता था। उसे अधिक धन की चाह नहीं थी। वो सोचता था कि उसे अधिक कमाकर क्या करना है। दोनों वक्त वो भरपेट खाता था और उसी से वो संतुष्ट था। वो दिन भर ढेरों में बर्तन बनाता, जिन पर उसकी लागत 7-8 रुपए आती थी। अगले दिन वो उन बर्तनों को बाजार में बेच आता था, जिस पर उसे 1.5 या 2 रुपए बचते थे। इतनी कमाई से ही उसकी रोटी का गुजारा हो जाता था। इस कारण वो बिल्कुल मस्त रहता था। रोज शाम को तीरथ अपनी बांसुरी लेकर बैठ जाता और घंटों तक बजाता रहता। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। धीरे धीरे एक दिन आया कि उसका विवाह भी हो गया। उसकी पत्नी का नाम कल्याणी था। कल्याणी एक अत्यंत सुघड़ और सुशील लड़की थी। वो पति के साथ पति के काम में खूब हाथ बटाने लगी। वो घर का काम भी खूब मन लगाकर करती थी। अब तीरथ की कमाई पहले से बढ़ गई। इस कारण दो लोगों का खर्च आसानी से चल जाता था। तीरथ और कल्याणी के पड़ोसी ये देखकर जलते थे कि वो दोनों इतना खुश कैसे रहते हैं। दोनों दिन भर मिलकर काम करते थे। तीरथ पहले की तरह शाम को बांसुरी बजाता रहता था। कल्याणी घर के भीतर बैठी कुछ गाती या गुनगुनाती रहती थी। एक दिन कल्याणी तीरथ से बोली कि तुम जितना भी कमाते हो वो रोज खर्च हो जाता है। हमें अपनी कमाई से कुछ न कुछ बचाना अवश्य चाहिए। इस पर तीरथ बोला, हमें ज्यादा कमाकर क्या करना है? ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है, मैं इसी से संतुष्ट हूँ। चाहे छोटा ही सही, हमारा अपना घर है। दोनों वक्त हम भरपेट खाना खाते हैं और हमें क्या चाहिए? इस पर कल्याणी बोली, मैं जानती हूँ कि ईश्वर का दिया हमारे पास सब कुछ है और मैं इसमें खूब खुश भी हूँ, परंतु आड़े वक्त के लिए भी हमें कुछ न कुछ बचाकर तो रखना ही चाहिए। तीरथ को कल्याणी की बात ठीक लगी और दोनों पहले से अधिक मेहनत करने लगे। कल्याणी सुबह 4 बजे उठकर काम में लग जाती। तीरथ भी रात देर तक काम करता रहता, लेकिन फिर भी दोनों अधिक बचत नहीं कर पाते। इसलिए दोनों ने फैसला किया कि इस तरह अपना सुख चैन खोना उचित नहीं है और वो फिर पहले की तरह ही मस्त रहने लगे। एक दिन तीरथ बर्तन बेचकर बाजार से घर लौट रहा था। शाम ढल चुकी थी। वो थके पैरों खेतों से गुजर रहा था कि अचानक उसकी निगाह एक लाल मखमली थैली पर गई। उसने उसे उठाकर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। थैली में चांदी के सिक्के भरे थे। तीरथ ने सोचा कि ये थैली जरूर किसी की गिर गई है। जिसकी थैली हो उसी को दे देनी चाहिए। उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। उसने ईश्वर का दिया इनाम समझकर उस थैली को उठा लिया और घर ले आया। घर आकर तीरथ ने सारा किस्सा कल्याणी को कह सुनाया। कल्याणी ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। तीरथ बोला, तुम कहती थी कि हमें आड़े समय के लिए कुछ बचा कर रखना चाहिए, तो ईश्वर ने ऐसे आड़े समय के लिए हमें उपहार दिया है। ऐसा ही लगता है, कल्याणी बोली। हमें गिनकर देखना चाहिए कि ये चांदी के रुपए कितने हैं। दोनों बैठकर गिनने लगे। पूरे 99 रुपए थे। दोनों खुश होकर विचार विमर्श करने लगे। कल्याणी बोली, इन्हें हमें आड़े समय के लिए उठाकर रख देना चाहिए। फिर कल को हमारा परिवार बढ़ेगा तो खर्चे भी बढ़ेंगे। तीरथ बोला, पर 99 की गिनती गलत है। हमें 100 पूरा करना होगा, फिर हम इन्हें बचा कर रखेंगे। कल्याणी ने हाँ में हाँ मिलाई। दोनों जानते थे कि चांदी के 99 रुपए को 100 रुपए करना बहुत कठिन काम है, परंतु फिर भी दोनों ने दृढ़ निश्चय किया कि वो इसे पूरा करके ही रहेंगे। अब तीरथ और कल्याणी ने दुगनी चौगनी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। तीरथ भी बर्तन बेचने सुबह ही निकल जाता, फिर देर रात तक घर लौटता। इस तरह दोनों लोग थक कर चूर हो जाते थे। अब तीरथ थका होने के कारण बांसुरी भी नहीं बजाता था। न ही कल्याणी खुशी के गीत गाती थी। उसे गुनगुनाने की फुर्सत ही नहीं थी। न ही वो अड़ोस पड़ोस या मोहल्ले में कहीं जा पाती थी। दिन रात एक एक करके दोनों लोग एक एक पैसा जोड़ रहे थे। इसके लिए उन्होंने 2 वक्त के स्थान पर 1 वक्त भोजन करना शुरू कर दिया।
लेकिन चांदी के 100 रुपए पूरे नहीं हो रहे थे। यूं ही 3 महीने बीत गए। तीरथ के पड़ोसी खुसर फुसर करने लगे कि इनके यहाँ जरूर कोई परेशानी है, जिसकी वजह से ये लोग दिन रात काम करते हैं और थके थके से रहते हैं। किसी तरह 6 महीने बीतने पर उन्होंने 100 रुपए पूरे कर लिए। अब तक तीरथ और कल्याणी को पैसे जोड़ने का लालच पड़ चुका था। दोनों सोचने लगे कि 100 से भला क्या होगा, हमें 100 और जोड़ने चाहिए। अगर 100 रुपए और जुड़ गए तो हम कोई व्यापार शुरू कर देंगे और फिर हमारे दिन सुख से बीतेंगे। उन्होंने आगे भी इसी तरह से मेहनत जारी रखी। इधर पड़ोसियों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन पड़ोस की रम्मू ने फैसला किया कि वो कल्याणी की परेशानी का कारण जानकर ही रहेगी। वो दोपहर को कल्याणी के घर जा पहुंची। कल्याणी बर्तन बनाने में व्यस्त थी। रम्मू ने इधर उधर की बातें करने के पश्चात कल्याणी से पूछ ही लिया, बहन, पहले जो तुम रोज शाम को मधुर गीत गाती थी, आजकल तुम्हारे गीत सुनाई नहीं देते। कल्याणी ने यूं ही कहकर बात टालने की कोशिश की और अपने काम में लगी रही। परंतु रम्मू कब मानने वाली थी। वो बात को घुमाकर बोली, आजकल बहुत थक जाती हो ना, कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। कल्याणी थकी तो थी ही, प्यार भरे शब्द सुनकर पिघल गई और बोली, हाँ बहन, मैं सचमुच बहुत थक जाती हूँ, पर क्या करूँ, हम बड़ी मुश्किल से 100 पूरे कर पाए हैं। क्या मतलब? रम्मू बोली तो कल्याणी ने पूरा किस्सा कह सुनाया। रम्मू बोली, बहन, तुम दोनों तो गजब के चक्कर में पड़ गए हो। तुम्हें इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था। ये चक्कर आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता। कल्याणी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, तुम किस चक्कर की बात कर रही हो? मैं समझी नहीं। अरे बहन, 99 का चक्कर।